शरीर के अंदर क्या हो रहा है ये बिना काटे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके लिए आई एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो हमारे शरीर के अंदर की साफ साफ इमेज दिखाती है। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर 70% वाटर रहता है। वाटर यानी कि H2O मॉलिक्यूल, जिसके अंदर हाइड्रोजन रहता है और हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है। और ये प्रोटॉन है जो इसकी एक खुद की स्पिन होती है और ये एक टिन मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ऐसे ही खूब सारे हाइड्रोजन एटम है, खूब सारे प्रोटॉन्स है, उन सब का मैग्नेटिक मूवमेंट है, लेकिन इन सब का मैग्नेटिक मूवमेंट रैंडमली है, अलग अलग डायरेक्शन में है, जिसके कारण जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो जीरो हो जाता है। एमआरआई क्या करती है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। हमारे अर्थ के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है 5 × 10⁻⁻⁵ टेस्ला। ये 1 एमआरआई है वो 1.5 से 3 टेस्ला के लगभग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 30,000 तक ज़्यादा है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है तो जो प्रोटॉन्स थे जो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर रैंडमली थे वो एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और वाइब्रेशन करने लगते हैं, जिसे एक तरीके से वोबल करने लग जाते हैं, जिसे हम प्रीसीजन कहते हैं। अब क्या करते हैं कि हम बाहर से रेडियो वेव्स को अंदर की तरफ भेजते हैं, जो खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जिस फ्रीक्वेंसी के साथ में वो वोबल कर रहे हैं उसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ में रेडियो वेव्स को भेजा जाता है ताकि वहाँ रेजोनेंस प्रोड्यूस हो सके और रेजोनेंस की कंडीशन के अंदर वो जो प्रोटॉन्स है वो मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। अब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एनर्जी को जैसे ही वो एब्जॉर्ब करते हैं, रेडियो वेव्स को वहाँ अपन स्विच ऑफ कर देते हैं, उनको भेजना बंद कर देते हैं, तो धीरे धीरे वो प्रोटॉन्स है दोबारा अपनी कंडीशन के अंदर आते हैं। जब वो दोबारा अपनी रिलैक्स कंडीशन में आते हैं तो उसी एनर्जी को वो ईएम वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में रेडिएट कर देते हैं। इसी रेडिएशन को एमआरआई क्या करता है, डिकोड करता है, जिसको कंप्यूटर की हेल्प से, एमआरआई की हेल्प से डिकोड किया जाता है। और किस अपने बॉडी के अंदर कौन से पार्ट के अंदर क्या हो रहा है वो अपने को इमेज के माध्यम से दिखाई देता है। जो सॉफ्ट पार्ट है जैसे ब्रेन है, मसल्स हैं, इनकी जो एमआरआई जब अपन करते हैं तो वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है क्योंकि इनके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। लेकिन जब बोन्स की अपन करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा ब्लर दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम रहते हैं। एक चीज़, जब हम एमआरआई करते हैं तो उस समय जिस पर्सन की एमआरआई की जाती है उसके पास में कोई भी मेटल से रिलेटेड कोई भी ऑर्नामेंट्स वगैरह है जो भी होता है उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि 1.5 से 3 टेस्ला के लगभग का मैग्नेटिक फील्ड होता है जो उसे अट्रैक्ट कर लेता है। और जब वो इसे अट्रैक्ट करता है तो ऐसे लगता है जैसे किसी गन से है वो बुलेट बाहर की तरफ निकल के आई है। तो जैसे ही एमआरआई होती है तो उस कंडीशन में ये ध्यान रखना जाता है कि किसी प्रकार का मेटल पास में ना हो। इसीलिए जिनके बॉडी के अंदर पहले से पेसमेकर है या फिर मेटल इम्प्लांट हुआ होता है उनकी एमआरआई नहीं की जाती है। इसी तरीके की जानकारी के लिए जुड़े रहिए फिजिक्स जर्नी चैनल के साथ। थैंक्स।